हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। और गाइस, इस वीडियो में मैं आप बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने से पढ़कर 450 अंक ला सकते हैं। गाइस, यह गाइस 12 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आप अप्लाई करते हैं तो आपका बिल्कुल 450 आने तक कोई नहीं रोक सकता है गाइस। और गाइस चलिए वो पॉइंट क्या है चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला नंबर है कि आपका सेट योर गोल। मान लीजिए आपका गोल क्या है, मान लीजिए आपको कितना परसेंट लाना है, आपको पहले डिसाइड करना है। पढ़ने से पहले आपको मान लीजिए 80% लाना है कि 90% या 95%, आपको पहले ही से डिसाइड कर लेना है। आपका ये होगा पहला। और मान लीजिए आपको टारगेट लेके चलना है और हमको इतना परसेंट ला देना है। और आपका क्या चाहिए, दूसरा का नंबर यह है कि आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या है। बेस्ट टाइम टेबल अपन बना देना है, क्योंकि अपना खुद का टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपना खाना पीना के अलावा जो अपन 2-3 घंटा खाना पीना में नहाने में लगा दीजिए और सारा एक घंटा टाइम पढ़ाई में लगेगा। क्योंकि 450 अंक लाने के लिए उसके टाइम चाहिए और कितना आप मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड रहता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, आपको रोज का एक टारगेट बनाओ। मान लीजिए आपका मैथ का हो गया, मान लीजिए त्रिकोणमिति, आपको त्रिकोणमिति आपको एक दिन में खत्म करना है, मान लीजिए रिवाइज करना है। तो ऐसा आपको टारगेट बनाना है। हमको मान लीजिए 5 को टारगेट बना लीजिए, हमको ये करना है आज फर्द में। सोने से पहले रात, जैसे आज रात है, आपको सोने से पहले 5 मिनट में सोच लेना है हमको कल क्या करना है। तो इसीलिए टारगेट बनाकर और भोरे उठिए उसी काम में लगिए और उसका अलावा कोई नहीं। बस ये हो गया आपका रोजाना का टारगेट है। और गाइस, सोशल मीडिया से आप दूर रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा है, मान लीजिए इंस्टाग्राम फेसबुक पर रहते हैं तो आपको रील स्क्रॉल करते रह जाएंगे, बाकी कुछ फायदा नहीं। और गाइस, उधर से सोशल मीडिया से दूर रहिए गाइस। और आपको क्या करना, मेन पॉइंट। और गाइस, 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, और उसको लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन पेपर से 50% रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और गाइस, इसी के आधार पर 25% और पलट उलट के दिया जाता है गाइस। आप बच्चों को, मान लीजिए हम लोग को उछलाने गाइस। और गाइस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा, मान लीजिए विद्युत धारा क्या है, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा होगा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आंसर जरूर करिए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो आपको खुद का विश्वास होगा हम ऐसे कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करिए। और आपका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। 7वां नंबर पॉइंट है आपका शॉर्ट नोट्स। मान लीजिए प्रकाश का अपवर्तन मान लीजिए चैप्टर है आपका, और उसका एक शॉर्ट नोट्स, मान लीजिए सब विषय का शॉर्ट नोट्स चाहिए। जैसे जियोग्राफी के बना लीजिए, जैसे हिस्ट्री के, मतलब कुछ ही सब चीज का छोटा छोटा नोट्स बनिए, मान लीजिए 1 पेज 2 पेज के। क्योंकि शॉर्ट नोट्स रहेगा, आपका मेन पॉइंट चाहिए, उसमें अलाव जला कुछ नहीं। आपका रहना चाहिए कि वो अलग रहना चाहिए। शॉर्ट नोट खाली रिवाइज करने के लिए गाइस, रिवाइज करेंगे, रिवाइज में बहुत कम देगा शॉर्ट नोट्स। मान लीजिए कल हमारा परीक्षा है और आज उसको मान लीजिए पढ़ाता ना बड़ सिलेबस है, तो पढ़ने के लिए उस छोटे सिलेबस इतना मदद करेगा क्योंकि उसमें 100 पॉइंट खाली लिखा रहेगा और इसमें थोड़ा समय रिवाइज हो जाएगा। और जब आपको क्या करना, मैथ का जितना फॉर्मूला है, मैथ जब मान लीजिए मैथ हो गया, मैथ का फार्मूला, और साइंस मान लीजिए साइंस का जितना है, केमिस्ट्री के या फिजिक्स के फार्मूला में लिख लीजिए। और मान लीजिए और क्या फार्मूला होता है, मान लीजिए वो सबको फार्मूला एकदम पूरा लगड़ के फार्मूला एक अलग नोट्स बना लीजिए और उसको फार्मूला का रट चाहिए। और फार्मूला बहुत क्वेश्चन आता है गाइस। और आपको क्या करना है, 9वां नंबर यह पॉइंट है कि आपको चैप्टर को बेसिक से पढ़े। मान लीजिए कोई भी पढ़ता है तो कि वो पढ़ने लगता है फुदुलंगी से। मान लीजिए आपका बेस कमजोर नहीं, मान लीजिए घर बनाने से पहले उसका क्या होता है, पिलर दिया जाता है नीचे, और उसी नहीं बनाएंगे तो आपको ऊपर जाएंगे तो ऊपर ढल न जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, बेसिक से कोनो चीज़ पढ़ना है तो बेसिक के लिए पढ़िए। और दूसरा का ये 10वां पॉइंट ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लगा। मान लीजिए वास्तविक संख्या पढ़े और वास्तविक संख्या पढ़ लिए चैप्टर और उसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। और उसका ऑब्जेक्टिव लगा तो मान लीजिए क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम पढ़े उस चैप्टर का और उसी टाइम ऑब्जेक्टिव कर लिए तो उसका बहुत फायदा होगा। क्योंकि और डाउट वैसे रहेगा नहीं, डाउट होगा उसी टाइम क्लियर कर लीजिए। और आपको क्या करना है, 11वां पॉइंट है कि मैथ पर अधिक समय दीजिए। क्योंकि मैथ ऐसा सिलेबस है क्योंकि मैथ आपको फेल कर सकता है और पासो कर सकता है। और मैथ में आपको वीडियो एक पूरा डिटेल बनाए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं मैथ पर एक रियल वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। और गाइस, 12वां पॉइंट यह है कि आपको सेल्फ स्टडी करना नहीं भूलिएगा। आपको सेल्फ स्टडी आपको डिसाइड करेगा आप कितना नंबर ला सकते हैं गाइस। और सेल्फ स्टडी ऐसा है कि आपको बेनिफिट करेगा गाइस, और इसीलिए सेल्फ स्टडी करना नहीं भूलिएगा गाइस।
और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।